दिल्ली के कई इलाकों में तेज बारिश देखने को मिली है। कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है, जिसमें अगर मुख्य तौर पर बात करें तो दिल्ली के कुंडली में तेज बारिश हुई है। मौसम सुहाना हुआ है, लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तो दिल्ली के कई ऐसे इलाके जहां पर तेज बारिश के बाद मौसम का मिजाज बदला है। कई इलाकों में झमाझम बारिश देखने को मिली है। दिल्ली के कुंडली में भी तेज बारिश हो रही है। इसके अलावा कई ऐसे इलाके हैं जहां पर आज मौसम ने करवट ली और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम सुहाना हुआ है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों से तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर तेज बारिश ने मौसम को खुशनुमा कर दिया है। कई इलाके जहां पर तेज बारिश हुई है। हालांकि बारिश के बाद जलभराव की तस्वीरें भी सामने आती हैं, लेकिन फिलहाल दिल्ली के अलग अलग इलाकों से बारिश की तस्वीरें सामने आ रही हैं। दिल्ली के कुंडली में भी झमाझम बारिश की शुरुआत हो चुकी है। कई और ऐसे इलाके जहां पर बारिश हो रही है। एनसीआर क्षेत्र में बारिश लगातार देखिए, आज सुबह से ही मौसम खुशनुमा हुआ, उसके बाद अब कई इलाकों में झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। कुंडली की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां दिल्ली के कुंडली इलाके में तेज बारिश ने दस्तक दी है और मौसम में लोगों को गर्मी से राहत मिली है। दिल्ली के मयूर विहार फेज 1 में झमाझम बारिश हुई है। स्वतंत्रता दिवस पर खुशनुमा मौसम हुआ और इसके बाद लोगों को उमस और चिपचिपी गर्मी से राहत मिली है। तो जिस तरह से दिल्ली के अलग अलग इलाके जहां से तस्वीरें सामने आ रही हैं, एक तरफ राजधानी और पूरा देश स्वतंत्रता दिवस के रंग में रंगा हुआ है, जश्न में रंगा हुआ है, तो दूसरी तरफ मौसम भी खुशनुमा हो गया है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है और इसके साथ ही साथ बरसात की जो तस्वीरें जो दिल्ली के अलग अलग कोनों से सामने आ रही हैं और पूरे दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में बारिश इस वक्त शुरू हो चुकी है। दिल्ली का चाहे कुंडली इलाके की बात करें या फिर मयूर विहार की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हालांकि मौसम विभाग की ओर से पहले ही अलर्ट जारी किया गया था कि 15 अगस्त को बारिश होने की संभावना है और ऐसे में मौसम विभाग का जो अलर्ट है वो एकदम सही साबित हुआ है। येलो अलर्ट जारी था जहां पर बारिश की संभावना जताई गई थी और अब बारिश की शुरुआत हो चुकी है। एनसीआर क्षेत्र में बादल मंडरा रहे थे और इसके बाद झमाझम बारिश कई इलाकों में देखने को मिल रही है। और इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ जी मीडिया संवाददाता देवेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेश, आप इस वक्त किस इलाके में मौजूद हैं और मौसम की क्या अपडेट आपके पास? देखिए, इस वक्त हम इंडिया गेट पर मौजूद हैं और आज क्योंकि स्वतंत्रता दिवस जो है देशवासी मना रहे हैं, बड़ा ऐतिहासिक दिन भी है और जश्न का दिन भी है। पहले वो तस्वीरें दरअसल आपको दिखा देते हैं क्योंकि इंडिया गेट पर इस वक्त हम मौजूद हैं और तमाम लोग न केवल दिल्ली से बल्कि पड़ोसी राज्यों से भी इंडिया गेट पर पहुंचते हैं। एक बड़ा दिन है, जश्न के तौर पर जो है सभी लोग मनाते भी हैं, यहाँ के फ़ोटो भी खिंचवाते हैं। और दूसरी तरफ खास ये भी हो गया कि जो मौसम में जो बदलाव हुआ है एकदम से, क्योंकि कल भी बारिश हुई थी, आज फिर बारिश हुई थी और मौसम विभाग ने अनुमान भी जताया था कि अगले 2 दिन जो है इसी तरह की जो बारिश है वो होती रहेगी। कुछ लोग भी पहुँचे हैं इंडिया गेट पर, उनसे बातचीत कर लेते हैं। बड़ा दिन है आज, स्वतंत्रता दिवस है और दूसरी तरफ मौसम भी अच्छा है। किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हो? कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो आज स्वतंत्रता? बहुत अच्छा कर रहा सेलिब्रेशन। मौसम भी अच्छा हो गया? मौसम भी अच्छा है, सेलिब्रेशन भी अच्छा चल रहा। कहाँ से आए हो आप लोग? मैं हैदराबाद से आया। अच्छा, हैदराबाद से? हैदराबाद से इंडिया गेट से घूमने के लिए? हाँ, दिल्ली घूमने के वास्ते आया पूरा। अच्छा, 15 अगस्त से ना सेलिब्रेशन देखने के वास्ते आया। तो आप कहाँ से आए हो? हम भदोही जिले से आए हैं। अच्छा, भदोही यूपी? हाँ, यूपी उत्तर प्रदेश से। ऐसे घूमने? हाँ, घूमने के लिए इंडिया गेट आए हैं, जाएंगे वृंदावन मथुरा के लिए।
अच्छा, हाँ, यहाँ से डायरेक्ट जाएंगे घूमने के लिए। आज स्वतंत्रता दिवस है, कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो? अच्छा जा रहा है, अच्छा लगा, देखने का लुक अच्छा लग रहा है यहाँ का। हाँ और मौसम भी अच्छा हो रहा है। हाँ, बारिश हुई, अच्छा ठंडा मौसम हो गया और भी अच्छा है। तो ये देख लीजिए कितनी बड़ी संख्या में जो है इंडिया गेट पर लोग पहुंचे हैं आज, क्योंकि छुट्टी का दिन भी रहता है, तो ऐसे में और बड़ा जो है ऐतिहासिक दिन है। आप कहाँ से आए हो? मैं जौनपुर से। जौनपुर से स्पेशली घूमने आए हो आप? हाँ। आज कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो आप स्वतंत्रता दिवस है? कुछ नहीं, जो वीर शहीद हैं उनको याद करके, और अभी हम इंडिया गेट भी जा रहे हैं, तो बस ऐसे ही। मौसम भी अच्छा हो गया है, बारिश हो रही है सुबह। वो तो हर साल बारिश होता है, 15 अगस्त को बारिश ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, ओके, थैंक यू। आप कहाँ से आए हो? मैं भी जौनपुर से आया हूँ। जौनपुर से आओ? हाँ घूमने? हाँ, घूमने के लिए। किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हो स्वतंत्रता दिवस? स्वतंत्रता दिवस अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज मौसम भी बहुत अच्छा है। हाँ सर, जय हिंद सर। तो ये अलग अलग जगह से लोग पहुँच रहे हैं, बात कर लेते हैं इनसे कि कहाँ से आए हैं। तो ये देख लीजिए, क्योंकि बारिश लगातार सुबह से दरअसल रुक रुक कर हो रही है, और ऐसे में बड़ा दिन भी है, और इंडिया गेट का एक खास महत्व भी होता है दरअसल इस दिन। तो वैसे भी इंडिया गेट पर अक्सर इस तरह की जो वीकेंड होता है तो भीड़ होती है, लेकिन क्योंकि मौसम सुहाना है और दूसरा आज एक कह सकते हैं कि महापर्व भी एक जो भारतीयों के लिए है, स्वतंत्रता दिवस जो है देश मना रहा है, तो ऐसे में ये तस्वीरें कहीं ना कहीं खास हो जाती है। आप इन तस्वीरों को देख लीजिए कि ना केवल छोटे बच्चे बल्कि बड़े हैं, सभी जो एज के जो बच्चे हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। और ये भी खास है कि तिरंगा जो है चेहरे पर जो है बनाया हुआ है उन्होंने। कुछ लोगों से और बातचीत कर लेते हैं। आप कहाँ से आए हो? तो ये तमाम लोग हैं, और खास इस वजह से कि मौसम इतना देवेश, मैं लौटूंगी एक बार फिर से आपके पास ही में, और इंडिया गेट से हम तस्वीरें भी हमारे सहयोगी देवेश दिखा रहे हैं। लोगों से भी उन्होंने जिस तरह से बातचीत की, एक उत्साह देखने को मिल रहा है। उर्वशी खोना भी हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ चुकी हैं। उर्वशी, आप किस दिल्ली के कोने में मौजूद हैं और किस तरह की तस्वीरें मौसम की देख पा रही हैं? बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि 15 अगस्त जो है बारिश के बीच जगह जगह पे मनाया जा रहा है। वहीं मैं महाराष्ट्र सदन के इलाके में हूँ, जहाँ पे बारिश ज़ोरों से नहीं पर ज़रूर जो है बूंदा बूंदी यहाँ पे शुरू हुई है। और इसी तरह से जगह जगह पे जो है पूरे सेंट्रल दिल्ली में जगह जगह पे बूंदा बूंदी जो है बारिश शुरू हुई है। कहीं पे रिमझिम सी बारिश और कहीं पे बूंदा बूंदी। वहीं कोई जो नैरो लेन इलाके हैं वहाँ पे जल भरा हुआ है, पर इस बार या आज के दिन अगर हम देखें तो जल भराव की इतनी ज़्यादा समस्या दिखाई नहीं दे रही है। और साथ ही में क्योंकि ये छुट्टी है, आज का दिन छुट्टी का है, तो सड़कों पर भी ट्रैफिक जाम इतने बड़े पैमाने पे दिखाई नहीं दे रहा है। फिलहाल जो है हम देख रहे हैं तो सुबह से जो बारिश ज़ोरों की शुरू हुई थी, वही बारिश अब हल्की सी थम गई है, और ज़ोरों की नहीं पर वहीं जो है झमाझम बारिश जो है रिमझिम बारिश यहाँ पे फ़िलहाल दिखाई दे रही है। अगर बारिश ऐसे ही चलती रही और ज़ोरों की इनफैक्ट बढ़ गई तो कहीं ना कहीं ज़रूर सेंट्रल दिल्ली में भी जल भराव की चीज़ें ध्यान में आएंगी। पर एक महत्वपूर्ण बात इस बात की ये है कि मिंटो ब्रिज और ऐसे कई जो कॉमन इलाके हैं जो हर साल हर बार जल भराव की स्थिति जहाँ पे दिखाई देती है, इस बार कहीं ना कहीं वो स्थिति दिखाई नहीं दी है, जिससे जो नागरिक है उनका ये मानना है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम फिलहाल की एनडीएमसी कहो या फिलहाल की जो दिल्ली सरकार है उन्होंने किया है। पर वही दिल्ली सरकार कई ऐसे इलाकों में पानी जो जल भराव हो रहा है उसको कहीं ना कहीं रोक भी नहीं पाई है। ये भी बात कहीं ना कहीं सही है। बिल्कुल उर्वशी, और हमारे साथ पीयूष गौड़ भी जुड़ चुके हैं गाजियाबाद से। पीयूष, गाजियाबाद में इस वक्त किस तरह की तस्वीरें देख पा रहे हैं, क्या है मौसम का मिजाज? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, गाजियाबाद में अब से कुछ देर पहले तक बारिश नहीं हो रही थी, पर अब झमाझम बारिश शुरू हो चुकी है, और ऐसे में सड़कों पर पानी भरना भी शुरू हो चुका है, जो कि आम जीवन का लोगों के हिस्सा बन चुका है। इस समय हम गाजियाबाद के स्टेशन जाने वाले मुख्य मार्ग पर खड़े हैं, और तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ जल भराव की स्थिति शुरू हो गई है। हालांकि बारिश शुरू हुए कुछ ही मिनट बीते हैं, महज 5 या 7 मिनट बारिश शुरू हुए
बीते हैं और बावजूद उसके आप देखिए किस तरह की तस्वीर है जो है वो सामने आ रही है। और अभी ये स्थिति है, यदि ये बारिश लगातार चलती है, आधा घंटे या 1 घंटे चलती है, तो आप तस्वीरें देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ हाल जो होगा वो क्या होगा। शायद नाव लेकर यहाँ निकलना पड़े। दावे हमेशा सिविक एजेंसियों से उलट यहाँ नज़र आते हैं, क्योंकि सिविक एजेंसियाँ हर बार बारिश में ये दावा करती है कि मानसून से पहले और बारिश होने के बाद जहाँ जहाँ कमियाँ पाई गई उनको दुरुस्त किया गया। 55 से 60 जगह पंप लगाकर पानी निकालने की व्यवस्था की गई। ऐसे में वो दावे कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। और तस्वीरें मैं एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा। स्थानीय लोग हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सीधी समस्या, क्योंकि यहाँ से रोज़ 2-4 होना पड़ता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ गाड़ी निकल रही है और किस तरीके से यहाँ बाइक के टायर आधे आधे डूबते हुए नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। बाबूजी, यहाँ पानी भरता है, अक्सर भर जाता है बारिश में, क्या कहना चाहिए? हाँ, ये नगर निगम जो है वो नालों की सफाई कभी नहीं सही करके करता और सब दिखावटी काम करने के बाद नालों को आधा सफा करके छोड़ देता है और सब नाले जाम पड़े। सब नाले जाम पड़े। अच्छा, यहाँ क्या स्थिति रहती है? भाई साहब, यहाँ ऐसी स्थिति रहती है बारिश में भी, हमेशा जब भी बारिश पड़ती है। अभी भी काफी समय से ऐसा हो रहा है यहाँ पर। यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती। यहाँ पानी ऐसी बारिश में भरा रहेगा। अच्छा, आप कब से दुकान कर रहे हैं? ये 25 साल करीब हो गया। मैं मतलब बहुत टाइम से मैं देख रहा हूँ, जब से मैं बड़ा हुआ हूँ ये पानी ऐसे ही बढ़ता है यहाँ। भर जाता है? हाँ जी। अच्छा, कोई साफ सफाई नहीं होती? नहीं, कोई नहीं होती। अच्छा, शिकायत वगैरह दी है? हाँ जी, शिकायत दी है। हाँ जी, शिकायत तो है जब पानी शिकायत करी है, पर ये होता नहीं है। पहले मशीन आती थी और वो मतलब पानी खींचने वाली चली जाती थी, पर अब जो नगरायुक्त हैं वो कह रहे हैं कि नाले इस बार पूरी तरह साफ किए गए। लग रहा है सच बोल रहे हैं? नहीं। जब भरा पड़ा तभी पानी भरा। निगम के दावों को जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वही झुठला रहे हैं। और लोग क्या, ये तस्वीरें जो है ये बोलती हुई नजर आ रही हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जो जल भराव है वो किस तरीके से हो गया है। और आप देखिए किस तरीके से ई रिक्शा या जो गाड़ियां हैं वो लगातार इसमें फंसी हुई, ट्रैफिक स्लो होता हुआ यहाँ से गुजरती हुई नजर आ रही है। देखिए किस तरीके से गाड़ियों को पानी में से गुजरना पड़ रहा और कहीं ना कहीं रफ्तार पर ब्रेक, कह सकते हैं कि रफ्तार पर ब्रेक लगाया। और इसमें जो वाहन है, यदि वो पुराने हो या कोई कमी हो तो वो ख़राब होने की भी काफ़ी गुंजाइश रहती है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो एरिया है, क्योंकि मुख्य मार्ग है नोएडा, इंदिरापुरम और जो बाकी इलाके हैं उसको रेलवे स्टेशन से जोड़ने वाला। ऐसे में हज़ारों की संख्या में डेली यात्री के अलावा जो रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले लोग हैं वो यहाँ से गुजरते हैं, जिन्हें अपनी ट्रेन पकड़नी होती है या कहीं सफ़र के लिए निकलना पड़ता है। और ऐसे में साफ तौर पर जो सामना उनका होता है वो जल भराव से होता है। और 1-2 पॉइंट नहीं, यहाँ आगे भी कई ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पर जल भराव की स्थिति रहती है। ऐसे में लोगों की मजबूरी होती है पानी को पैदल पार करना या उसमें से होते हुए कहीं ना कहीं सफ़र पूरा करना, क्योंकि ट्रेन का एक निश्चित टाइम होता है। और ऐसे में साफ तौर पर लोग यहाँ मजबूरीवश निकलते हुए नजर आते हैं। गाड़ियाँ भी यहाँ से खराब होती हुई नजर आती है। देखिए किस तरीके से लोग यहाँ गाड़ी धीमी करके भी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं समस्या है। और आप फिर तस्वीरें देख सकते हैं, एक तरीके से आप देखेंगे गाड़ियों की कतारें एक के पीछे एक लगती हुई नजर आ रही हैं। और जो गाड़ी पानी के बीच में से होती हुई गुजरती हुई नज़र आ रही है तो समझा जा सकता है कि यहाँ परेशानी कितनी बड़ी है। और अभी कुछ ही मिनट, सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ ही मिनट बारिश को शुरू हुए, 10 या 15 मिनट मैच कह सकते हैं कि इतनी देर बारिश हुई होगी। और उसके बाद ये स्थिति आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार जल भराव का स्तर जो है वो यहाँ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो कह सकते हैं जो दावे हैं निगम के जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त कर ली गई हैं या जो नाले हैं उनको पूरी तरीके से साफ़ किया गया है। नाला तली पार का जो कहना था वो इस बार निगम की तरफ से दिया गया कि नालों की इतनी ज़्यादा सफाई की गई है कि उनकी तली यानी सतह दिखाई देने लगी है, यानी निचला हिस्सा जो है वो भी दिखाई देने लगा, यानी कीचड़ गंदगी साफ तौर पर निकाल दी गई। पर दावों से उलट स्थिति यहाँ पर देखी जा सकती है। बिल्कुल, दावे और वादे तो तमाम किए जाते हैं पीयूष, लेकिन धरातल पर जो तस्वीरें हैं वो कहानी कुछ और ही बयां कर रही है। और बारिश के बाद जहाँ एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत तो मिलती है, लेकिन दूसरी तरफ जलभराव की समस्या जिससे हर एक व्यक्ति को 2-4 होना पड़ता है पूरे दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करते हैं। ऐसे में देवेश, अगर दिल्ली की मुख्य तौर पर बात करें तो क्या अभी बारिश के बाद, जिस तरह से अभी बारिश जारी भी है कई इलाकों में, जलभराव की कोई अभी तक अपडेट सामने आई है?
देखिए दरअसल रुक रुक कर जो बारिश हो रही है वो भी एक कारण है कि कहीं वाटर लॉगिंग की जो समस्या है वो देखने को नहीं मिल रही है। और आज क्योंकि ट्रैफिक भी कम है सड़कों पर, इस वजह से भी ट्रैफिक जाम नहीं नज़र आ रहा है। कल जिस तरह से बारिश हुई थी, आपने भी देखा होगा किस तरह की तस्वीरें थी। पूरी जो सड़कें की कई ऐसे इलाके थे जो पूरी तरह से जलमग्न नज़र आए। सरकार ज़रूर दावे करती है, लेकिन जैसे ही अच्छी बारिश दिल्ली में देखने को मिलती है तो सड़कें जो है पानी से भरी हुई नज़र आती है। आज क्योंकि रुक रुक कर बारिश हो रही है, क्योंकि मौसम विभाग ने पहले ही दरअसल ये चेतावनी जारी की थी कि अगले 2 दिन जो है मौसम जो है इसी तरह का बना रहेगा, बारिश होती रहेगी। और ऐसे में आज खास दिन भी है, स्वतंत्रता दिवस है, लोग मना रहे हैं। इंडिया गेट पर हम मौजूद हैं। ये तस्वीरें आज कहीं बहुत ही खास है और मौसम भी अच्छा मौसम है। जो लोग हैं यहाँ उनसे भी बात कर लेते हैं। आप कहाँ से आए हो? जी मैं गुजरात से आया हूँ, बड़ौदा से। अच्छा, घूमने आए हो दिल्ली? हाँ, जयपुर आया था, अब दिल्ली आया हूँ। आज स्वतंत्रता दिवस है, किस तरह से मना रहे हो? बस यहीं, इसलिए तो आया हूँ। मौसम भी अच्छा हो रहा है? मौसम एकदम अच्छा है, नहीं ज्यादा बारिश है, नहीं ज्यादा धूप है। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आप लोग कहाँ से आए? गुड़गांव से आए। ऐसे घूमने स्वतंत्रता दिवस पे? हाँ, घूमने। किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हो आज का दिन आप? तो ये कुछ लोग हैं। आप कहाँ से आए हो? तो मुजफ्फरपुर। अच्छा, ठीक है, मैं देवेश मैं लौटूंगी आपके पास में। तो दिल्ली से ये और गाजियाबाद से जो तस्वीरें हैं वो हमने आपको दिखाई हैं। बहुत शुक्रिया देवेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसके अलावा पीयूष आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और उर्वशी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तस्वीरें साझा करने के लिए।